रायगढ़ जिला के कोड़ात्रय में संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा के रसपान कथा वाचिका सुश्री दिव्यांशी जी वृंदावन के द्वारा में दिनांक 29 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजन कराए जाते थे, जहां संगीत रूपी भागवत कथा के आयोजन भव्य रूप बनाए के खातिर मां पहल सेवा समिति एवं समस्त ग्रामवासी कोड़ात्रय के द्वारा में आयोजन गरिमा रूप प्रदान करे के खातिर में भव्य पंडाल के सुसज्जित बैठे की व्यवस्था किए जाओ थे, जहाँ प्रतिदिन समय 2:30 ले राधे कृपा तक पंडाल में हजारों हजार के तादाद में भागवत कथा प्रेमी उन कथा के रसपान लगलव कर ही, जहां पहल सेवा समिति ग्रामवासी कोड़ात्रय के निरंतर प्रयास ले आए दिन मां सामाजिक और सार्वजनिक जनहित में सफल आयोजन किए जाते, जहां पुसौर चौक में कथा स्थल ठौर में प्रतिदिन भागवत कथा प्रेमी सत्संग के गंगोत्री में डुबकी लगा करके पावन श्रीमद् भागवत कथा के संगीतमय कथाला वाचन के भक्तिधार में सुखदेव जन्म, परीक्षित जन्म, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार, बाहुन अवतार, राम जन्म, कृष्ण जन्म, बाल लीला, गोवर्धन पूजा, महारास लीला, कंसवध, रुक्मणी विवाह, परीक्षित मोक्ष जैसे श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान ला संगीत रूप में पिरो करके कथावाचिका परम पूज्य सुश्री दिव्यांशी जी वृंदावन के द्वारा में पहल सेवा समिति ग्रामवासी कोड़ात्रय के आयोजन ला भक्ति रसधार के डुबकी में घलव लगवाही। आप सब राधे राधे, आपके चैनल देखने वाला मतलब सब राधे राधे। और यहाँ कथा शुरू होते कलश यात्रा है 29 मार्च से और 5 अप्रैल तक कथा होना है। दीदी दिव्यांशी जी जो बहुत अच्छा कथा वाचिका है, भागवत कथा और ये राम कथा दोनों में बहुत अच्छा पकड़ है। श्री धाम वृंदावन के वो आते हैं और द्वारा ही कथा होना है। तो अगर तैयारी लेकर कुछ बताओ, जानकारी दो। तैयारी आप देखा था, पंडाल सजे हुए हैं हमारे पहल के साथ ही। हाँ, मैं थोड़े से और विस्तार में जाना चाहा पहल के कारोबार में। पहल सेवा समिति कोई परिचय के मोहताज नहीं। आप कई बार हमन के कार्यक्रम ला कवरेज करे है। हमन के ज़्यादा करके काम शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के काम है। रजिस्टर्ड संस्था है जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के ओकर अलावा हम धार्मिक और सामाजिक कार्य में भी हमन की गतिविधि रहते। वही तारतम्य में हमन अपन पहल के कार्यक्रम में हर और पूरा तैयारी चलत है। लड़का मन सब जोर शोर से भिड़े हैं और मैं हम ग्राम कोड़ात्रय के अलावा भी समस्त आसपास के क्षेत्रवासी मन के सहयोग मिला थे। तो यहाँ की तैयारी का तैयारी है महिला मन के बैठे के ओकर बारे में कतका बड़े माने पंडाल के निर्माण किया जाते ओकर बारे में थोड़ा बताओ। पंडाल बहुत भव्य स्तर में होते, बड़े स्तर में बना थे। 2500 से ज़्यादा स्क्वायर फीट के पंडाल बना थे अपन के। ओकर अलावा भी यदि संख्या बढ़ाते मैंने 3000 से 4000 के अभी तो संख्या मैंने उपस्थिति आ जाए उसका है। बाद में हमन कर जगह पर्याप्त है। जैसे भी जगह बढ़ी, उपस्थिति बढ़ी श्रोता मन के ओकर बाद बढ़ा जाओ। और प्रतिदिन ये नया प्रयोग करथन और हमन सफल भी हो में, क्योंकि कथा लगभग 8 बज जाते, आरती हो तक 8 बज जाते और महिला मन के ज़्यादा करके उपस्थिति रहते। वो मन फिर जाके घर में अपन खाना पीना बनाते। ओकर पर हमारे समिति सोची से कि कथा के उपरांत, आरती के उपरांत प्रतिदिन भंडारा की व्यवस्था, 7 दिन भंडारा की व्यवस्था यहाँ सब झंडा जितना भी उपस्थित रही उन पर भंडारा की व्यवस्था समिति की तरफ से किए जाएगी। ठीक, धन्यवाद भैया।